नमस्ते। आज हम एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या पर बात करने जा रहे हैं जो बिल्कुल चुपचाप हमारी युवा लोगों को धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले रही है। पता है, पहले हम सब यही सोचते थे कि ये तो सिर्फ बड़ों की बीमारी है, लेकिन अब ये नई पीढ़ी के लिए एक साइलेंट डेंजर, एक खामोश खतरा बन चुकी है। अच्छा, एक पल के लिए सोचिए, जब कोई फैटी लिवर का नाम लेता है तो मन में कैसा इंसान आता है, क्या तस्वीर बनती है? शायद कोई ऐसा जो अपनी सेहत को लेकर थोड़ा लापरवाह हो। हम में से ज्यादातर लोग शायद यही सोचेंगे, है ना, कि कोई अधेड़ उम्र का इंसान होगा जिसका वजन थोड़ा सा ज्यादा है या जो शायद बहुत ज्यादा शराब पीता हो। यही एक आम सोच है हमारी कि ये परेशानी तो उम्र और कुछ खास आदतों से ही जुड़ी हुई है। लेकिन असल सच्चाई आपको हैरान कर देगी। हकीकत यह है कि फैटी लिवर अब किशोरों में और 20-25 साल के नौजवानों में भी बहुत बहुत तेजी से फैल रहा है। और ये एक ऐसी चेतावनी है जिसे अगर हमने अनसुना कर दिया तो ये बहुत भारी पड़ सकता है। तो चलिए आज इस पूरे विषय को आराम से विस्तार में समझते हैं। हम शुरू करेंगे एक आम गलतफहमी से, फिर देखेंगे कि ये फैटी लिवर आखिर है क्या, हमारी आधुनिक जीवन शैली कैसे एक जाल बन गई है, लिवर की खामोश चीख यानी उसके साइलेंट सिग्नल क्या है, और अगर इसे नजरअंदाज किया तो खतरा क्या हो सकता है, और सबसे जरूरी आखिर में हम बात करेंगे लिवर को स्वस्थ रखने की कुछ सरल आदतों पर। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, आखिर ये फैटी लिवर है क्या? इसे शरीर के अंदर बढ़ने वाला खामोश जहर क्यों कहते हैं? चलिए समझते हैं। देखिए, मेडिकल भाषा में इसका नाम है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज या शॉर्ट में NAFLD। नाम थोड़ा टेक्निकल है पर मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है लिवर में जरूरत से ज्यादा फैट का जमा हो जाना। और सबसे जरूरी बात, इसका अल्कोहल यानी शराब से कोई लेना देना नहीं है। ये सीधे सीधे हमारे खाने पीने और लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। आप अपने लिवर को बॉडी की एक फैक्ट्री समझ लीजिए। इसका काम क्या है? जो भी हम खाते हैं उससे ऊर्जा बनाना और शरीर की गंदगी साफ करना। सिंपल। लेकिन सोचिए, अगर हम उस फैक्ट्री में हद से ज्यादा मीठा, तला भुना सामान डालते रहें और उसे साफ करने का समय ही ना दें, तो क्या होगा? फैक्ट्री पर बोझ बढ़ जाएगा, है ना? बस वही होता है। लिवर बेचारा उस एक्स्ट्रा फैट को प्रोसेस नहीं कर पाता और उसे अपने अंदर ही जमा करने लग जाता है। और पता है, सबसे डरावनी बात यही है, हम लोग आईने में देखते हैं और सोचते हैं अरे थोड़ा सा ही तो वजन बढ़ा है, चलता है। लेकिन अंदर हमारा लिवर चुपचाप मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। वो एक SOS सिग्नल भेज रहा होता है, एक इमरजेंसी कॉल जिसे हम सुन ही नहीं पाते। तो सवाल वापस वहीं आ जाता है, जो बीमारी पहले बड़ी उम्र की मानी जाती थी वो अब अचानक से नौजवानों में कैसे फैल रही है? इसका जवाब हमारी आज की आधुनिक जीवन शैली में ही छिपा है। एक ऐसा जाल जिसमें हम सब अनजाने में फंसते जा रहे हैं। तो इसके पीछे 3 बड़े विलन हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। पहला है प्रोसेस्ड और फास्ट फूड, मतलब पैकेट वाले खाने और बाहर का खाना। दूसरा मीठे पेय पदार्थ जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, पैक्ड जूस, ये सब। और तीसरा हमारा गतिहीन जीवन, मतलब दिन भर बैठे रहने वाली जिंदगी जिसमें शारीरिक मेहनत ना के बराबर है। इनमें से आइए अकेले मीठे पेय पदार्थों पर थोड़ा फोकस करते हैं। इनमें एक चीज होती है फ्रुक्टोज। अब फ्रुक्टोज वैसे तो फलों में पाई जाने वाली प्राकृतिक चीनी है, लेकिन जब कंपनियां इसे बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी ड्रिंक्स और पैकेट वाले जूस में डालती हैं तो ये विलेन बन जाती है। पता है क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी इसे आसानी से ऊर्जा के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाती। तो बेचारा लिवर क्या करता है? वो इसे सीधा फैट बनाकर अपने पास जमा कर लेता है। कितना आसान है उसके लिए और कितना खतरनाक हमारे लिए। इस बीमारी की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या है? ये बिना दस्तक दिए आती है, बिल्कुल चुपचाप, क्योंकि इसकी शुरुआती लक्षण दिखते ही नहीं हैं। तो सवाल ये है कि हम लिवर की इस खामोश पुकार को, इस खामोश चीख को कैसे सुने? हमारे लिवर को साइलेंट ऑर्गन यानी खामोश अंग भी कहा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें दर्द महसूस करने वाली नसें बहुत ही कम होती है। मतलब जब आपके लिवर में गड़बड़ हो रही होती है, वो दर्द से आपको बता नहीं पाता। इसका मतलब ये है कि जब तक लिवर 50 से 60% तक डैमेज नहीं हो जाता, हमें कोई दर्द, कोई तकलीफ महसूस ही नहीं होती। और जब लक्षण आने शुरू होते हैं तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉडी बिल्कुल सिग्नल नहीं देती।
वो कुछ हल्के फुल्के धुंधले से इशारे जरूर करती है, पर हम उन्हें आमतौर पे नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे पूरी 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी सुबह थका थका महसूस करना, या दिन भर सुस्ती छाई रहना, किसी काम में मन न लगना, ध्यान लगाना मुश्किल होना, या त्वचा का बेजान और डल दिखना। ये सब लिवर की परेशानी के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। तो क्या होगा अगर हम इन इशारों को, इन सिग्नल्स को नजरअंदाज करते रहें? अगर फैटी लिवर पर वक्त रहते ध्यान ना दिया गया तो ये एक ऐसे खतरनाक रास्ते पर निकल पड़ता है जहां से वापस आना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, और बहुत बड़ी अच्छी खबर है। अगर इस प्रॉब्लम को शुरुआती स्टेज में ही पकड़ लिया जाए तो इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। जी हाँ, पूरी तरह से। सिर्फ अपनी जीवन शैली में कुछ सिंपल मामूली से बदलाव करके हम अपने लिवर को वापस पहले जैसा स्वस्थ बना सकते हैं। ये 100% रिवर्सिबल है। लेकिन अगर इसे अनदेखा किया गया तो ये डैमेज 4 चरणों में आगे बढ़ता है। ध्यान से सुनिएगा। चरण 1, सिंपल फैटी लिवर। यहाँ लिवर में बस एक्स्ट्रा चर्बी जमा होती है, ज्यादा लक्षण नहीं होते। चरण 2, इसका नाम है नैश। यहाँ से प्रॉब्लम गंभीर होने लगती है, लिवर में सूजन आनी शुरू हो जाती है, उसके सेल्स डैमेज होने लगते हैं। चरण 3, फाइब्रोसिस और सिरोसिस। इस स्टेज में लिवर पर जख्म बन जाते हैं, वो सख्त हो जाता है और धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। और चरण 4, वो है लिवर कैंसर। ये आखिरी स्टेज है जहां से इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सब सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, मैं समझता हूँ, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया को रोका जा सकता है। तो चलिए अब उस पर बात करते हैं जो सबसे जरूरी है, वो सरल आदतें जिन्हें अपनाकर हम आज से ही अपने इस महत्वपूर्ण अंग को बचा सकते हैं। और देखिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी पूरी जिंदगी ही पलट देनी है। सच तो यह है कि सेहतमंद रहने के लिए रोज की छोटी छोटी लगातार अपनाई गई आदतें ही सबसे बड़ा फर्क लाती हैं। तो आइए देखते हैं वो 4 सरल आदतें जिन्हें कोई भी आज से ही शुरू कर सकता है। नंबर 1, प्रोसेस्ड फूड जैसे कि स्नैक्स और इंस्टेंट मील्स, इनको कम कीजिए। नंबर 2, रोज कम से कम 30 मिनट की हल्की फुल्की कसरत जैसे कि सिर्फ टहलना ही काफी है। नंबर 3, मीठे पेय की जगह पानी पीने की आदत डालिए। और नंबर 4, अपने खाने के बीच में थोड़ा आराम का समय रखें। ये जो मैंने कहा ना, खाने के बीच आराम का समय, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है लिवर को आराम देना। इस कॉन्सेप्ट को इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहते हैं। मतलब दिन के कुछ घंटे आप कुछ नहीं खाते। इससे क्या होता है, आपके लिवर को लगातार पाचन के काम से एक ब्रेक मिल जाता है और उस ब्रेक में वो अपनी रिपेयर, अपनी मरम्मत कर पाता है। तो आज की इस पूरी चर्चा की सबसे बड़ी सीख क्या है? यही कि जवानी बीमारियों से बचने का कोई सुरक्षा कवच नहीं है। हम रोज जो छोटे छोटे फैसले लेते हैं, क्या खाना है, क्या पीना है, कितना चलना है, वही फैसले चुपचाप हमारे लिवर का भविष्य लिख रहे होते हैं। सोचिए, हमारा लिवर दिन रात 24 घंटे बिना रुके, बिना थके, खामोशी से हमारे लिए काम करता रहता है। वो कभी हमसे कोई शिकायत नहीं करता। सवाल बस एक है कि क्या हम उसकी इस खामोश आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।